हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम आ गए एक नई वीडियो के साथ। तो आज का हमारा जो सब्जेक्ट है वो ज्योग्राफी एंड जो हमारा टॉपिक है वो आप देख सकते हैं वो है इंडियन रिवर सिस्टम। तो इस टॉपिक को भी हम दो पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ेंगे। फर्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे हमारे जो हिमालयन रिवर्स है, मतलब जो नॉर्थ इंडियन रिवर्स है, और जो हमारी सेकेंड पार्ट में होंगी वो होंगी पेनिनसुलर रिवर्स जो कि साउथ इंडियन रिवर्स है। तो स्टे ट्यून टू द चैनल फॉर मोर सच वीडियोज़ एंड आई होप यू लाइक द वीडियो। तो सबसे पहले इंडियन रिवर सिस्टम जो है जो हमारी इंडियन रिवर सिस्टम है वो दो पार्ट में डिवाइडेड है। फर्स्ट जो है वो हमारा हिमालयन रिवर्स है और जो सेकंड है वो पेनिनसुलर रिवर्स है। हिमालयन रिवर्स कौन सी होती हैं? हिमालयन रिवर्स वो रिवर होती हैं जो थ्रू आउट द ईयर फ्लो करती हैं और जिनका सोर्स होता है वो होता है ग्लेशियर। और जो पेनिनसुलर रिवर्स होती है वो हमारी जो साउथ इंडियन रिवर्स होती है वो सब हमारी पेनिनसुलर रिवर्स में आती हैं। और जो पेनिनसुलर रिवर्स हैं वो जो है वो थ्रू आउट द ईयर फ्लो नहीं करती हैं एक्सेप्ट वन रिवर, जो कि मैं आपको बाद में बताऊंगी वो कौन सी है। तो हिमालयन रिवर का एग्जांपल है जैसे इंडस हो गई जिसको हम सिंधु बोलते हैं, गंगा हो गई और ब्रह्मपुत्र हो गई। और पेनिनसुलर रिवर्स में कई सारी रिवर्स आती हैं, फॉर एग्जांपल गोदावरी हो गई, महानदी, कृष्णा, साबरमती और ऐसे ही बाकी सब भी। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे हमारे हिमालयन रिवर्स के बारे में। तो हिमालयन रिवर्स में सबसे पहला जो रिवर है वो है इंडस रिवर। इंडस रिवर मतलब जिसको हम हिंदी में सिंधु नदी भी बोलते हैं। तो जो सबसे पहले हमारे हिमालयन रिवर्स में जो हमारी फर्स्ट रिवर है वो हमारी है इंडस रिवर। इंडस रिवर मतलब कि सिंधु रिवर जिसको हम हिंदी में बोलते हैं, सिंधु नदी। तो इंडस रिवर की जो सबसे पहले लेंथ होती है वो होती है 29 किलोमीटर, 2900 किलोमीटर। 2880 भी कहीं कहीं मिलता है हमें, तो फिर आप इसको भी लिख सकते हैं अगर ऑप्शन में कहीं होता है या एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। और जो इंडस रिवर है उसका ओरिजिन मतलब कि वो कहाँ से, इंडस रिवर कहाँ से निकलती है, उसका ओरिजिन प्लेस क्या है। तो इंडस रिवर जो है वो मानसरोवर लेक, बोखरचू ग्लेशियर, तिब्बत कैलाश माउंटेन की रेंज। बोखरचू ग्लेशियर है एक मानसरोवर लेक के पास तिब्बत में, वहाँ से इसका ओरिजिन होता है। तो इंडस रिवर वहीं से ओरिजिनेट होकर निकलती है, बोखरचू ग्लेशियर, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो इंडस रिवर है उसकी कुछ ट्रिब्यूटरीज भी हैं। ट्रिब्यूटरीज क्या होती हैं? जैसे कि एक रिवर फ्लो कर रही होती है और साथ में उसके और भी रिवर जो होती है वो उसको ज्वाइन करती जाती है, तो उसको ट्रिब्यूटरीज बोलते हैं उस रिवर की। तो इंडस रिवर जैसे है, तो इंडस रिवर की जो ट्रिब्यूटरीज हैं वो आपकी 5 ट्रिब्यूटरीज हैं इंडस रिवर की। सबसे पहला जिसमें आती है झेलम, चेनाब, रवि, ब्यास एंड सतलुज। तो ये जो 5 रिवर है ये इंडस रिवर की ट्रिब्यूटरीज हैं। जैसे आपको ऑप्शंस में आता है ना कि इंडस रिवर की ट्रिब्यूटरीज रिवर कौन कौन सी हैं, तो आप इन 5 में से कोई भी नाम अगर आता है तो आप उस पर टिक कर सकते हैं। उसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो फिर हम देखते हैं जो इंडस रिवर है वो सबसे पहले जो है वो तिब्बत से ओरिजिनेट होती है, हम सबको पता है। तो तिब्बत से ओरिजिनेट होने के बाद वो इंडिया में ट्रैवल करती है। इंडिया में भी वो एक दमचौक एक जगह है, वहाँ से लद्दाख के पास आई गेस वहाँ से है। तो दमचौक से इंडिया में वो एंटर करती है तिब्बत के बाद। उसके बाद वो पाकिस्तान, देन वो अरेबियन सी में इंडस रिवर चली जाती है और अपना सारा पानी वहाँ पे गिरा देती है। तो इंडस रिवर का जो ये थ्रू आउट ये जो फ्लो करती है तिब्बत टू इंडिया, पाकिस्तान एंड देन अरेबियन सी में। इंडस रिवर के एक और फैक्ट ये है कि इंडस रिवर को हम नेशनल रिवर ऑफ पाकिस्तान भी कहते हैं। इंडस रिवर को जो है नेशनल रिवर ऑफ पाकिस्तान क्यों कहते हैं वो मैं आपको आगे बताऊंगी। और इंडस रिवर का एक और नाम होता है, उसको बोलते हैं सिंगी खम्बन। इंडस रिवर इज ऑल्सो नोन एज सिंगी खम्बन। सिंगी खम्बन का मतलब होता है लायंस माउथ, मतलब शेर का मुंह। तो जो इंडस रिवर है या जो हमारी सिंधु नदी है वो जैसे रेंजेस होती है, लद्दाख रेंज और जास्कर रेंज। और सबसे पहले जो लद्दाख रेंज है और उसके बाद जास्कर रेंज है। जो हमारी जो इंडस रिवर है वो लद्दाख और जास्कर रेंज के बीच में ही फ्लो करती है। और जो हमारा लेह है, सबने सुना होगा ना लेह लद्दाख, तो जो हमारा लेह सिटी है वो है वो जो इंडस रिवर के राइट हैंड पे हमारा लेह पड़ता है। एक ये भी पॉइंट है, जो इंडस वाटर ट्रीटी साइन हुआ था बाय वर्ल्ड बैंक इन 1960, वो ये था कि जो इंडस रिवर का जो 20% वाटर है वो इंडिया में है और जो 80% वाटर है इंडस रिवर का वो पाकिस्तान में। तो ये भी एक फैक्ट है एंड दिस इज़ इम्पॉर्टेंट ऑल्सो। तो नेक्स्ट हमारी जो है वो हिमालयन रिवर है। नेक्स्ट हमारी ब्रह्मपुत्र रिवर है। ब्रह्मपुत्र रिवर जो है वो लार्जेस्ट रिवर है इंडिया की। जो इंडिया की लॉन्गेस्ट रिवर है वो है गंगा और जो इंडिया की लार्जेस्ट रिवर है वो है ब्रह्मपुत्र। तो ब्रह्मपुत्र रिवर की जो लेंथ है वो 2900 किलोमीटर है।
इंडिया में जो इसकी जो लेंथ है वो 1376 किलोमीटर इंडिया की लेंथ है, ये एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है ये। और जो ब्रह्मपुत्र रिवर का जो ओरिजिन है, जैसे इंडस रिवर का ओरिजिन था पोखर जो ग्लेशियर से ओरिजिनेट होती थी नियर मानसरोवर लेक, वैसे ही ब्रह्मपुत्र रिवर जो है वो भी तिब्बत में ही चेमा युंगडुंग ग्लेशियर या आंगसी ग्लेशियर बोल सकते हैं, वहाँ से वो ओरिजिनेट होती है। और ये भी जो है वो 3 कंट्रीज़ में ही फ्लो होती है। सबसे पहले चाइना, जो तिब्बत अभी हमने पढ़ा, चेमा युंगडुंग ग्लेशियर वहाँ से, उसके बाद ये इंडिया में इंटर करती है। इंडिया में वो फ्लो करती है ब्रह्मपुत्र रिवर अरुणाचल प्रदेश और असम में, इन 2 स्टेट्स में ये जो है वो ब्रह्मपुत्र रिवर फ्लो करती है। इंडिया के बाद वो बांग्लादेश में ही चली जाती है और बांग्लादेश के बाद वहाँ पे ब्रह्मपुत्र रिवर गंगा को ज्वाइन करती है और एक डेल्टा क्रिएट करती है। तो ये इसका फ्लोइंग प्रोसेस था। सबसे पहले तिब्बत, फ्रॉम चेमा युंगडुंग ग्लेशियर इट ओरिजिनेट्स एंड देन इट एंटर्स टू इंडिया in the states of Arunachal Pradesh and Assam, and after that it goes to Bangladesh। और बांग्लादेश के बाद जो है बांग्लादेश के बाद जो है वो बे ऑफ बंगाल में ब्रह्मपुत्र रिवर जो जब ट्रैवल करती है तो बे ऑफ बंगाल के बाद ही जो है वो गंगा रिवर को ज्वाइन करती है और वहाँ पे वो डेल्टा फॉर्म होता है जिसको हम बोलते हैं सुंदरबन डेल्टा, जो हम सबने सुना होगा नाम। तो ये इसका फ्लोइंग प्रोसेस था ब्रह्मपुत्र रिवर का। उसके बाद ब्रह्मपुत्र रिवर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ब्रह्मपुत्र रिवर के कुछ नेम हैं जो अलग अलग जगहों पे उसको उन्हीं नेम से बुलाया जाता है। जैसे कि तिब्बत में जब ब्रह्मपुत्र रिवर है तो ब्रह्मपुत्र रिवर का नाम तिब्बत में सांगपो है, सांगपो रिवर ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में बोलते हैं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो ये है कि जो अरुणाचल प्रदेश में जो ब्रह्मपुत्र रिवर है उसको हम दिहांग बोलते हैं। तो दिहांग, अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र रिवर को क्या बोलते हैं? दिहांग। तिब्बत में सांगपो रिवर बोलते हैं ब्रह्मपुत्र को, अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र को दिहांग बोलते हैं, असम में ब्रह्मपुत्र को ब्रह्मपुत्र ही बोला जाता है। और जब वो बांग्लादेश में एंटर करती है ब्रह्मपुत्र रिवर तो उसका नाम जमुना पड़ जाता है। यमुना रिवर अलग है बट जमुना जो है वो ब्रह्मपुत्र को बोलते हैं बांग्लादेश में। जो नेक्स्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ब्रह्मपुत्र रिवर का वो ये है कि जो ब्रह्मपुत्र रिवर है वहाँ पे एक माजुली आइलैंड है जो वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट रिवराइन आइलैंड है जो कि असम में सिचुएटेड है। असम में ब्रह्मपुत्र रिवर जो है वो एक रिवराइन आइलैंड क्रिएट करती है जिसका नाम है माजुली आइलैंड। ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट रिवराइन आइलैंड है। रिवराइन आइलैंड क्या होता है? जैसे कि आप देखते हैं रिवर्स के बीच में बहुत बड़े बड़े फॉर्म में कुछ सैंड ड्यून्स टाइप के क्रिएट हो जाते हैं, बहुत बड़े बड़े सैंड ड्यून्स को नहीं बोलते हम, रेत के टीले, तो वो क्रिएट होते हैं रिवर के बीच में। तो बहुत ही लार्जेस्ट रिवराइन आइलैंड क्रिएट करती है ब्रह्मपुत्र रिवर, उसको माजुली आइलैंड बोलते हैं, वो है असम में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था। अब हम बात कर लेते हैं ब्रह्मपुत्र रिवर के ट्रिब्यूटरीज की। जैसे हमारी इंडस रिवर की ट्रिब्यूटरीज थी वैसे ही हमारी ब्रह्मपुत्र रिवर की भी ट्रिब्यूटरीज हैं। तो ब्रह्मपुत्र की जो ट्रिब्यूटरीज हैं वो हैं दिबांग, लोहित, सुबनसिरी, कामेंग, मानस, तीस्ता, तोरसा एंड संस्कोश। तो ये जो एक एक्रोनिम बना है DLS, मतलब दिबांग, लोहित, सुबनसिरी, KMS, कामेंग, मानस, तीस्ता, TS, तोरसा एंड संस्कोश। तो ये जो है वो ब्रह्मपुत्र रिवर के ट्रिब्यूटरीज हैं। तो ये जो हमारी नेक्स्ट रिवर है वो है रिवर गंगा। रिवर गंगा के बारे में हम सबको ही पता होगा, जैसा कि रिवर गंगा है वो जो हमारी लॉन्गेस्ट रिवर है इंडिया की। तो इसकी जो लेंथ है वो है 2525 किलोमीटर्स, यहाँ पे लिखा हुआ है, देख सकते हैं आप सब। जो गंगा रिवर की जो लेंथ है वो है 2525 किलोमीटर्स। तो गंगा रिवर को 4 नवंबर 2008 को नेशनल रिवर का दर्जा मिला था। तो नेशनल रिवर कब डिफाइन की जाती है? ये 4 नवंबर 2008 को। उसके बाद गंगा रिवर का ओरिजिन हम बेसिकली जनरल वे में बोल सकते हैं कि जो ओरिजिन है गंगा रिवर का वो गंगोत्री ग्लेशियर कहाँ पे है? उत्तरकाशी उत्तराखंड में है। ग्लेशियर, अब ग्लेशियर क्या होते हैं? ग्लेशियर जैसे कि हम बोल सकते हैं कि बर्फ़ के जो बहुत बड़े बड़े पहाड़ होते हैं उन्हें हम ग्लेशियर बोल सकते हैं। तो वो सब जब ग्लेशियर जब पिघलते हैं, जब वो मेल्ट होते हैं तो वो एक रिवर में भी फॉर्म हो जाते हैं। तो इसलिए इन गंगा, ब्रह्मपुत्र, इंडस हो गई, इन सब का जो ओरिजिनेशन है वो है कहाँ से है? वो सब ग्लेशियर से ही ओरिजिनेट होती हैं तीनों रिवर। तो गंगा रिवर भी वैसे गंगोत्री ग्लेशियर से ही ओरिजिनेट होती है इनिशियली। तो अब जो गंगा रिवर है वो इंडिया में 5 स्टेट्स में इंडिया में वो फ्लो करती है। तो सबसे पहले अगर वो ओरिजिनेट हो रही है यूके मतलब उत्तराखंड से ओरिजिनेट हो रही है, उसके बाद वो ट्रैवल या फ्लो करेगी तो वो आएगी यूपी में इंटर करती है। यूपी में इंटर करेगी वो प्लेन्स के थ्रू। तो यूपी में सबसे ज़्यादा मैक्सिमम डिस्टेंस रिवर गंगा कवर करती है
इन 5 स्टेट्स में थे। सबसे मैक्सिमम जो है वो रिवर गंगा जो है वो यहाँ पे फ्लो करेगी यूपी में। उसके बाद यूपी के बाद वो एंटर कर जाती है बिहार में, बिहार के बाद झारखंड, झारखंड के बाद वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल के बाद बांग्लादेश, बांग्लादेश के बाद वो बे ऑफ बंगाल में चली जाती है। तो जब यूपी में वो मैक्सिमम डिस्टेंस कवर करती है रिवर गंगा, उसके बाद झारखंड जब आता है बिहार के बाद, तो झारखंड में सबसे कम मतलब 40 किलोमीटर्स के अराउंड गंगा रिवर का जो है वो फ्लो होता है, मतलब उतनी डिस्टेंस पे ही वो फ्लो करती है, 40 किलोमीटर्स की डिस्टेंस पे। तो मैक्सिमम डिस्टेंस कवर करती है गंगा रिवर कहाँ पे, यूपी में, और मिनिमम डिस्टेंस जो कवर करती है रिवर गंगा वो होता है झारखंड में। तो बांग्लादेश के बाद वो बे ऑफ बंगाल में जाके अपना पानी गिरा देती है, जैसे कि ब्रह्मपुत्र रिवर भी करती है। अब जैसे ब्रह्मपुत्र रिवर को अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम से बुलाते थे, वैसे ही गंगा को भी बांग्लादेश में जब वो एंटर करती है तो गंगा का नाम गंगा नहीं हो जाता है, उसका नाम हो जाता है रिवर पद्मा। तो बांग्लादेश में गंगा को पद्मा बोलते हैं, और अभी हमने पीछे पढ़ा था कि बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र को जमुना बोलते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे एक ये भी फैक्ट है कि जब पद्मा जो कि गंगा है और जो जमुना जो कि ब्रह्मपुत्र है, ये दोनों जब बे ऑफ बंगाल में अपना पानी गिराती हैं, ये दोनों रिवर्स जब वहाँ मिलती हैं तो वो एक डेल्टा फॉर्म होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, सुंदरबन डेल्टा। इसको हम आगे भी पढ़ेंगे अभी। तो गाइज ये पूरा एक मैप है गंगा रिवर के फ्लो सिस्टम का, मतलब पूरा एक प्रोसेस है गंगा रिवर कैसे ओरिजिनेट होती है, कहाँ पे वो रिवर गंगा बनती है, कैसे वो ट्रैवल करती है थ्रू आउट द, ये पूरा एक सिस्टम दिया हुआ है। अगर इस मैप को आप अच्छे से पढ़ लेंगे, मैं समझा दूंगी इसको, तो आपको बहुत डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आई होप आपको यहाँ से सब समझ में आ जाएगा। तो जैसे कि यहाँ से देखा हमने गंगोत्री ग्लेशियर, ये आप देख सकते हैं गंगोत्री ग्लेशियर कहाँ पे, उत्तराखंड में है। तो वहाँ से भागीरथी ओरिजिनेट होती है, गंगोत्री ग्लेशियर उत्तराखंड से भागीरथी रिवर ओरिजिनेट होती है जब, तो वो ऐसे ओरिजिनेट होती है। उसके बाद सतोपद ग्लेशियर, ये भी उत्तराखंड में है, यहाँ से अलकनंदा निकलती है। और चोराबाड़ी ग्लेशियर केदारनाथ उत्तराखंड, ये सब हमने पता होगा, केदारनाथ आजकल बहुत फेमस है। तो चोराबाड़ी ग्लेशियर है वहाँ पे, वहाँ से मंदाकिनी रिवर ओरिजिनेट होती है। तो केदारनाथ में जो रिवर आप देखते हैं वो मंदाकिनी रिवर है। ठीक है, और जो मंदाकिनी और अलकनंदा जब ट्रैवल करते हुए एक जगह पे मिलती हैं, तो वो कहाँ पे मिलती हैं, वो मिलती हैं रुद्रप्रयाग में। ठीक है, तो मंदाकिनी जब निकलेगी रिवर चोराबाड़ी ग्लेशियर से, और अलकनंदा निकलेगी सतोपद ग्लेशियर से। ये दोनों रिवर जब निकलती है तो ये दोनों मीट करती हैं एक जगह पे, वो है रुद्रप्रयाग उत्तराखंड। और भागीरथी गंगोत्री ग्लेशियर से निकली हुई है। तो फिर जब ये मंदाकिनी और अलकनंदा दोनों मिल गई रुद्रप्रयाग में, अब ये आगे बढ़ी और यहाँ पे इनको भागीरथी ने ज्वाइन किया। जब भागीरथी ने इन दोनों रिवर को ज्वाइन किया तो ये कहाँ पे मिली, अलकनंदा में। जब मंदाकिनी मिली आगे फ्लो हुई, भागीरथी ने ज्वाइन किया इसको अलकनंदा को, और ये यहाँ पे मिली देवप्रयाग में, और यहाँ पे भागीरथी का नाम पड़ गया गंगा। तो यहाँ से गंगा नाम पड़ गया। देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी मिल जाती है, देवप्रयाग उत्तराखंड में इसको गंगा का नाम मिल जाता है। उसके बाद यमुनोत्री ग्लेशियर उत्तराखंड से निकलती है, ये उसके बाद हम देख सकते हैं कि यमुनोत्री ग्लेशियर उत्तराखंड से निकलती है रिवर यमुना। यमुना भी जब आगे ट्रैवल करती है तो ये रिवर यहाँ से गंगा आ रही है, यहाँ से यमुना जा रही है, तो गंगा यमुना दोनों मिल जाती है। अब सरस्वती को हम नहीं देख पाते हैं अब, क्योंकि अब सरस्वती जो है वो नहीं दिखती है हमें। तो गंगा और यमुना जब मिलते हैं यहाँ पे तो प्रयागराज में मिलते हैं। प्रयागराज आपको पता है उत्तर प्रदेश में है प्रयागराज। तो यमुना रिवर जब ट्रैवल करती है तो यमुना की भी कुछ ट्रिब्यूटरीज हैं। ट्रिब्यूटरीज कौन सी होती है, जो किसी रिवर को ज्वाइन कर लेती हैं। तो वैसे ही यमुना को ज्वाइन करती है चंबल, सिंध, बेतवा, केन, और यहाँ से हिंडन और टोन्स नदी। यमुना की ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी हैं, चंबल, सिंध, बेतवा, केन, हिंडन और टोन्स। तो ये यमुना की ट्रिब्यूटरीज हैं, ये यमुना को ज्वाइन करती हैं। चंबल, सिंध, बेतवा, केन, हिंडन और टोन्स यमुना की ट्रिब्यूटरीज है, ये यमुना को ज्वाइन करती हैं। अब जब यमुना और गंगा यहाँ पे मिल गए प्रयागराज में, तो फिर ये आगे फ्लो करती है। जब गंगा आगे बढ़ेगी तो गंगा की भी कुछ ट्रिब्यूटरीज बनती जाती हैं। तो सबसे पहले राम गंगा इसको ज्वाइन करती है, रिवर गंगा को, उत्तराखंड से राम गंगा। उसके बाद उत्तर प्रदेश में ये जब प्लेन्स के थ्रू इंटर करती है रिवर गंगा, तो गोमती रिवर भी इसको ज्वाइन करती है। गोमती रिवर इसको कहाँ से ज्वाइन करती है, गोमती रिवर है कहाँ, यूपी में है। मतलब जो लखनऊ सिटी है वो गोमती रिवर के ही बैंक्स पे है। गोमती रिवर के बैंक पे ही लखनऊ शहर जो है बसा हुआ है। तो गोमती रिवर यूपी के फुलहर झील पीलीभीत से निकलती है। गोमत ताल बोलते हैं जिसे हम, गोमत ताल से ओरिजिनेट होती है गोमती नदी, और वो गंगा को ज्वाइन करती है। फिर घाघरा मिलती है नेपाल में, और घाघरा की एक घाघरा को ही हम सरयू नदी बोलते हैं। अयोध्या में ये इसका एक स्ट्रीम है घाघरा नदी का, तो अयोध्या की सरयू नदी जो वो घाघरा नदी है, तो ये भी ओरिजिनेट होती है नेपाल से। उसके बाद गंडक मिलती है नेपाल से, ये भी ओरिजिनेट होकर गंगा को ज्वाइन करती है। उसके बाद कोसी रिवर मिलती है नेपाल और तिब्बत के बॉर्डर से ओरिजिनेट होकर, जो
ये भी गंगा को ज्वाइन करती है आगे। फिर महानंदा ये जो है ये लास्ट ट्रिब्यूटरी है जो दार्जिलिंग वेस्ट बंगाल से गंगा को ज्वाइन करती है, महानंदा। उसके बाद जब ये गंगा आगे फ्लो करती है उत्तराखंड, यूपी हो गया, बिहार, झारखंड, उसके बाद ये जब ये जाती है इधर बांग्लादेश में, तो इसका नाम आपको पता है यहाँ पे पद्मा इसका नाम हो जाता है, तो इसका नाम रिवर पद्मा पड़ जाता है। तो यहाँ से एक नदी साउथ इंडिया की तरफ से मध्य प्रदेश बोल सकते हैं, सेंट्रल इंडिया मतलब मध्य प्रदेश में एक जगह है अमरकंटक, वहाँ से सोन नदी जो है वो गंगा को ज्वाइन करती है। और सोन नदी की एक ट्रिब्यूटरी नदी है, वो कौन सी है? रिहंद। जो रिहंद है वो सोन की ट्रिब्यूटरी है और सोन गंगा की ट्रिब्यूटरी, ये आप पॉइंट आपको याद रखना पड़ेगा। तो जो सोन रिवर है यहाँ पे हम देख सकते हैं, जो सोन रिवर है ये गंगा की ट्रिब्यूटरी है। ये अमरकंटक मध्य प्रदेश से ओरिजिनेट होती है और गंगा को यहाँ पे ज्वाइन करती है। और एकमात्र ऐसी नदी है, सिर्फ एक ऐसी नदी है जो गंगा से निकलती है। देखिए बाकी सारी जो रिवर है वो गंगा को ज्वाइन करती है, मतलब जो गंगा के ट्रिब्यूटरीज हैं, राम गंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा, सोन, ये सब गंगा के ट्रिब्यूटरीज है। और यहाँ से यमुना। लेकिन एक ऐसी नदी है हुगली नदी जो है वो गंगा से निकलती है। हुगली नदी कहाँ पे? वेस्ट बंगाल, कैलकाटा में, आप सबको पता है हुगली नदी है। तो हुगली रिवर जो है वो गंगा से एकमात्र निकलने वाली रिवर है। बाकी सब तो गंगा को ज्वाइन कर रही हैं। तो गंगा की ट्रिब्यूटरी कौन कौन सी होगी? राम गंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा, सोन और यहाँ से यमुना। तो गंगा की ट्रिब्यूटरीज ये सारी हो गई। और यमुना जो है वो लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी है गंगा की, मतलब सबसे लंबी सहायक नदी या ट्रिब्यूटरी जो है गंगा की वो यमुना है। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ फैक्ट्स हैं, जैसे कि हम देख सकते हैं जो कोसी रिवर अभी हमने यहाँ देखी, जो नेपाल और तिब्बत बॉर्डर पे से ओरिजिनेट होकर गंगा को ज्वाइन करती है। तो कोसी को हम टेरर ऑफ बंगाल भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये अपना पानी जो होता है कई बार ये अपना रूट डाइवर्स कर लेती है। बहुत बार ऐसे देखा गया कि कोसी कभी इधर से जाएगी कभी उधर से, तो रूट डाइवर्जन के लिए फेमस है ये रिवर, तो डाइवर्स इट्स रूट। बाकी ये फैक्ट है कि जो अमरकंटक से ये सोन रिवर जो है ये ज्वाइन करती है गंगा को, तो अमरकंटक से सिर्फ सोन नदी ही नहीं निकलती है, बल्कि अमरकंटक मध्य प्रदेश से 2 नदियां निकलती हैं, पहली सोन और दूसरी नर्मदा। एक ईस्ट की तरफ फ्लो करती है और एक वेस्ट की तरफ फ्लो करती है। तो सोन और नर्मदा भी अमरकंटक मध्य प्रदेश से ही निकलते हैं। उसके बाद जब पद्मा जो गंगा है, जब बे ऑफ बंगाल में अपना पानी गिराती है गंगा आती है, और जमुना जो ब्रह्मपुत्र है जब ये बे ऑफ बंगाल में आती है अपना पानी गिराती है दोनों, तो यहाँ पे एक डेल्टा फॉर्म होता है जिसको हम बोलते हैं सुंदरबन डेल्टा। बे ऑफ बंगाल में सुंदरबन डेल्टा है जो गंगा और ब्रह्मपुत्र मिलके बनाती हैं। तो वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेल्टा है सुंदरबन डेल्टा। आप सबने सुना होगा कि वर्ल्ड का जो लार्जेस्ट डेल्टा है वो है सुंदरबन डेल्टा। तो गंगा और ब्रह्मपुत्र मिलके सुंदरबन डेल्टा बनाते हैं बे ऑफ बंगाल में, जो कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेल्टा है। गंगा को पद्मा बोलते हैं बांग्लादेश में और ब्रह्मपुत्र को जमुना बोलते हैं बांग्लादेश में। ठीक है, तो ये हो गया पूरा एक फ्लो चार्ट मैंने बनाया हुआ था रिवर गंगा का। आई होप ये आप सबको पसंद आया होगा और ये बहुत ही सही मैप है, आप इसको मतलब पढ़ सकते हैं, तो आपको बहुत ही डिटेल में नहीं पढ़ना पड़ेगा। इसको देख के आप पूरा एक कॉन्सेप्ट रिवाइज कर सकते हैं गंगा का, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। चैनल को एंड तक देखने के लिए थैंक यू, एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड फॉलो फॉर मोर सच वीडियोज़। थैंक यू।